ये मीडिया कैमरा लिए घूम रहा है। ये आपका मीडिया थोड़ी है, ये अदानी अंबानी का मीडिया है। आपके बच्चे भूखे मर जाएं, आत्महत्या कर लें, किसान मर जाएं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अदानी अंबानी की शादी दिखाएंगे। अफगानिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी, मगर हिंदुस्तान की बात, किसानों की बात, मजदूरों की बात ये नहीं करेंगे। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि 400 पार हमारी सीटें आएंगी और जब सीटें आएंगी हम संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। जिस दिन यह संविधान खत्म हो गया उस दिन हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचेगा। राहुल गांधी आजकल एंग्री यंग मैन की तरह बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में वह कैमरा लेकर घूम रहे मीडिया पर भड़क गए। उन्होंने जनसभा में कहा कि यह लोग कैमरा लेकर इधर उधर घूम रहे हैं, परंतु यह आपके लिए नहीं घूम रहे हैं। मीडिया अडानी और अंबानी की हो गई है। लोगों को इन्होंने कहा कि आपके बच्चे भूखे मर रहे हों, किसान आत्महत्या कर रहे हों, नौजवान बेरोजगारी से परेशान हो गए हों, मीडिया उन्हें नहीं दिखलाएगी। मीडिया अडानी और अंबानी के घरों की शादी दिखाती रहेगी। राहुल गांधी ने मऊ प्रदेश की जनसभा में कहा। राहुल गांधी जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली में बोल रहे थे। ये मीडिया कैमरा लिए घूम रहा है। ये आपका मीडिया थोड़ी है, ये अदानी अंबानी का मीडिया है। आप भूखे मर जाओ, आपके बच्चे भूखे मर जाएं, आत्महत्या कर लें, किसान मर जाएं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अदानी अंबानी की शादी दिखाएंगे। ये उनके हैं, उनकी नौकरी करते हैं 24 घंटा। हिंदुस्तान के किसान की बात नहीं करेंगे, मजदूर की बात नहीं करेंगे, बेरोजगार युवाओं की बात नहीं करेंगे, अदानी अंबानी की शादी की बात करेंगे। अफगानिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी, मगर हिंदुस्तान की बात, किसानों की बात, मजदूरों की बात ये नहीं करेंगे। और आपके हर एक के घर में घुसे हुए ही है, सब बेरोजगार है हिंदुस्तान में, और कोई रास्ता नहीं। भैया टीवी देखो 24 घंटा, तो देखना ही पड़ेगा, जो ये कहेंगे देखना ही पड़ेगा। डराने में लगे हिंदुस्तान को कि देखो देखो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, देखो देखो उधर क्या हो रहा है। अरे हमें यह भी बता दो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। राहुल गांधी ने रैली में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर सीधा हमला बोला। मोहन भागवत के इस बयान को उन्होंने दोहराया कि आज़ादी 15 अगस्त 1947 को नहीं मिली थी। लोगों को आज़ादी मिली और संविधान मिला और अधिकार मिले। उन्होंने याद दिलाया कि संविधान से पहले और आज़ादी से पहले गरीबों को कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने आरएसएस के संविधान खत्म करने के इरादे को बताया। कुछ दिन पहले आरएसएस के नेता मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 में आजादी नहीं मिली, वो झूठी आजादी थी, सच्ची आजादी मोदी जी के आने के बाद मिली। भाइयों और बहनों, यह सीधा संविधान पर आक्रमण है। इन्होंने पहले, लोकसभा से पहले संविधान को रद्द करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि 400 पार हमारी सीटें आएंगी और जब सीटें आएंगी हम संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। उनके सामने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई। 400 पार छोड़ो, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को इस पर मत्था टेकना पड़ा था। जब वो अंदर घुसे थे, मत्था टेक कर घुसे थे। भाई और बहनों, एक बात याद कीजिए और इसको भूलिए मत। जिस दिन यह संविधान खत्म हो गया उस दिन
हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचेगा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरएसएस उन अधिकारों को छीन लेना चाहती है जिनकी वजह से आज़ादी के बाद लोगों को अधिकार मिले थे। राहुल गांधी ने बेरोजगारी बढ़ाने, नोटबंदी से शुरू करके छोटे कारोबारी विरोधी सरकार तक बात पहुंचाई। राहुल गांधी ने सीधा आरोप लगाया कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को गुलाम बनाया जा रहा है। संविधान से पहले याद रखिए, आजादी से पहले इस देश में गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों के कोई अधिकार नहीं थे, पिछड़ों के कोई अधिकार नहीं थे, आदिवासियों के कोई अधिकार नहीं थे। अधिकार सिर्फ महाराजा राजा के थे। बीजेपी आरएसएस चाहते हैं कि आजादी से पहले जो था, जहां गरीबों के कोई अधिकार नहीं थे, सिर्फ अंबानी अदानी जैसे लोगों के अधिकार थे, वैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। यह लड़ाई हो रही है, बात समझिए। आपको गुलाम बनाया जा रहा है। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को एक बार फिर गुलाम बनाया जा रहा है।